गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6। ठीक है, 6 में है ना एक थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो हर बार पेपर में ज़रूर आती है। ठीक है, पहले तो आज हम वही करेंगे। नहीं, उससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रो करेंगे। देखिए, त्रिभुज, इसमें क्या दिया हुआ है, समरूप बताना है। ठीक है, समरूप क्या होता है ये बताओ, क्या होता है समरूप। देखिए, आपको अगर ऐसे दे दिया जाए, आपके पास कोई आकृति है ये, ठीक है, और एक ये, ठीक है, क्या ये समरूप है? हाँ जी, ये समरूप है। वो कैसे? देखिए, समरूप होने के लिए जैसी ये आकृति है ना, वैसी ही वो होनी चाहिए, जिसकी जो ये शेप शो करता है वही शेप होनी चाहिए। जैसे कि ये त्रिभुज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शेप तो सेम है ना। जैसे कि ये हो गया छोटा त्रिभुज और ये क्या हो गया, बड़ा त्रिभुज, उसे हम बोलते हैं समरूप। उसके बीच में समरूप का जो निशान होता है ना, वो ऐसा होता है। ठीक है, समरूप का निशान कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, समरूप के अंदर इनकी संगत भुजाएं जो होती है ना, दो नियम होते हैं समरूप के। इनकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये त्रिभुज है ABC, ये है DEF। ठीक है, संगत कोण मान लो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60 हो और ये भी 60 हो। ठीक है, क्लियर है। शेप जो है वो सेम है बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 है तो यहाँ आपने 12 ले लिया, 3 है तो यहाँ पर आपने 6 ले लिया। वो कैसे कि अगर जब मैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात करूँ, कैसे 2/4 करूँ। ठीक है, AB बटे DE, ठीक है, और BC बटे EF और DAC बटे DF, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? देखो, ये 6/12 आ जाएगा और ये कितना आ रहा है? 3/6। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है ना, 1/2, 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी आपकी, ये होंगी आपकी सर्वांग समरूप। वो क्या होंगे? आपकी समरूप हो। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, एक ये त्रिभुज दे दिया जाए और एक ये दे दिया जाए, ये कभी भी समरूप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है सेम, वैसे उसकी शेप नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन शेप तो सेम है ना। ठीक है, उनका जो अनुपात है भुजाओं का वो भी सेम आ रहा है, लेकिन ये त्रिभुज है और ये क्या है? वृत्त है। तो ये कभी भी एक दूसरे के समरूप नहीं है। ये समरूप क्या कहोगे? नहीं है। ठीक है बेटा। और सर्वांग सम में क्या होता है? सर्वांग सम एक आता है, सर्वांग सम नाम से पता चलता है। सर्वांग सम जिसके सारे अंग समान हो, जिसके सर्व सारे अंग समान हो। मतलब अगर आपने यहाँ पर इतनी त्रिभुज ली है ना, तो वहाँ पर भी इतनी ही त्रिभुज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक छोटी और एक बड़ी हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इतना वृत्त लिया है तो यहाँ पर भी इतना ही वृत्त होना चाहिए, जिसके सारे अंग समान हो। ठीक है, और सर्वांग सम का जो निशान होता है वो क्या होता है? देखो, सारे अंग समान हो तो बराबर हो गया, और समरूप भी होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला अंग लगेगा उसका निशान। सर्वांग सम का जो निशान है वो कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये वृत्त है तो सेम ऐसा ही वृत्त हो इसके साथ भी, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके सर्वांग सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। समरूप में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, शेप सेम होनी चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा आकार चल सकता है, लेकिन उनकी भुजाओं का जो अनुपात है ना, वो हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, पता चला सर्वांग सम और समरूप में।
इसने कहा दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, परंतु इनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं है। परंतु जब हम जैसे इनकी आकार तो सेम है, लेकिन जब आप वैल्यू निकालते हो वो सेम नहीं होती। जैसे मान लीजिए इसकी 2 है, इसकी 4 हो, इसकी 6 है, इसकी 8 हो, ठीक है, लेकिन इनके जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है। देखिए सभी सर्वांगसम आकृतियाँ जो होती है, सर्वांगसम जो होगी, ये त्रिभुज है, सेम ऐसी त्रिभुज है, ये सर्वांगसम तो है ही है, साथ में समरूप भी तो हो सकती है ना। ये क्या है, समरूप भी होगी। ये क्या होगी, समरूप भी होगी। लेकिन समरूप वाली सर्वांगसम कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि समरूप में तो क्या होता है, एक छोटा ले लिया और एक बड़ा ले सकते हो समरूप में तो, लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है, दोनों ही सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्वांगसम कभी भी समरूप नहीं होता। सर्वांगसम समरूप है, लेकिन समरूप जो सर्व है वो सर्वांगसम नहीं होता। ऐसा कोई रेयर केस होता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे देखिए, कुछ और आपको दिया हो तो क्वेश्चन देखिए। इसके 6.1 के क्वेश्चन देखिए एक बार। इसने क्या बोला, यहाँ पर देखिए, ये अंडरलाइन कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए भुजाएं जिनकी समान होती है, जिनकी संख्या जो होती है समान होती है, वाले दो बहुभुज है, वो हमेशा क्या होंगे, उनके सभी संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये 85 है तो ये भी 85, ये 70 तो ये 70, 105 तो ये 105, ये 100, ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा। उसके बाद उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात तो मैंने बताया ना, समरूप में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात ही देखा जाता है। तो ये क्या है, 2.4 है, तो 2.4 के बटे में अगर 4.8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। देखिए कैसे, जैसे 2.4 है, बटे में 4.8 हो गया। ठीक है, फिर 2.5 है, उसके बटे में भी देखते क्या आता है, 1.5 है, और यहाँ 2.1 है। देखिए यहाँ पर है 5.0, यहाँ पर है 3.0 और यहाँ पर है 4.2। तो देखिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये 2 पर कटा, ये पर भी 2, ये भी 2 पर कटा और ये भी 2 पर कटा। तो देखिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप है। ये क्या है, समरूप है। ठीक है, ये समरूप है बिल्कुल। हाँ, अगर ऐसा हो जाता कि इनके कोण तो बराबर है और यहाँ 2.4 है, यहाँ भी 2.4 आता है, यहाँ 2.1, यहाँ भी 2.1 आता है, तो ये क्या हो जाती है, आपकी सर्वांगसम भी हो जाती है। ठीक है बेटा, देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बात और बोली है उसने, कि इसने ये बोला कि अगर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सेम है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो अगर संगत कोण बराबर नहीं होगा ना, तो भी आपकी बहुभुज समरूप नहीं होगी। ये जो रूल, दोनों रूल जो है वो दोनों ही फॉलो करने चाहिए, दोनों ही लगने चाहिए, कि एक तो सारे संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ऐसा नहीं कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो संगत कोण भी बराबर हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं 6.1 के। कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त डैश होते हैं। देखिए सभी वृत्त जो होते हैं, आपको पता है सभी वृत्त, ये वृत्त हो गया, ठीक है, आपका एक ये भी वृत्त हो गया। इसने बोला सभी वृत्त समान होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोल सकते, सर्वांगसम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर्वांगसम? क्यों? क्योंकि कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, तो वो सर्वांगसम तो नहीं होगा। या तो ये कहता कि सेम आकृति वाले
सेम भुजाओं वाले, सेम कोण वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आप बोल देते कि वो सर्वांगसम हो सकता है। तो ये तो क्या होगा, अगर एक छोटा और एक बड़ा है, वृत्त तो ये भी है ना, मैंने क्या बोला था, अगर शेप सेम हो तो वो क्या होता है, समरूप होता है। वो क्या होता है, समरूप होता है। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ये क्या होगी, है तो त्रिभुज ही ना, तो ये क्या होगी आपकी समरूप होगी। ये क्या होगी आपकी समरूप होगी। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, समरूप होगा। आप सर्वांगसम नहीं बोल सकते। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी वर्ग, देखिए सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग, वही सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, सर्वांगसम नहीं हो सकते। अगर ये कहता कि सभी समान भुजाओं और समान कोण वाले वर्ग क्या होते हैं, तब बोलते हैं आप सर्वांगसम। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कभी समरूप हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनमें तो सिर्फ दो ही भुजाएं बराबर आती है ना, दो ही भुजाएं क्या आती है, बराबर आती है, और एक कोण अलग आएगा। एक कोण क्या होगा, समद्विबाहु बोल दिया। तो एक कोण कुछ भी हो सकता है, दो कोण तो सेम होंगे, लेकिन एक कोण तो कुछ भी हो सकता है ना, इसी त्रिभुज, इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में ऐसे हो जाए, ये छोटी है ये बड़ी हो जाए, लेकिन कोण तो सारे सेम ही रहेंगे ना, ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। तो क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होगी आपकी, सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होगी आपकी समरूप होगी। तो समबाहु आएगा। समझ आया ना, कि मान लो अगर समबाहु है तो यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ समबाहु है तो यहाँ 6 हो गया तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो इनका अनुपात तो सेम रहा ना, 2/6, 2/6, 2/6, और कोण भी सेम रहे, तो ये क्या होगी, समरूप होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जिनकी भुजाओं की संख्या समान होती है ना, समान संख्या जिनकी, ठीक है, वो समरूप होते हैं। यदि इनके संगत कोण क्या होते हैं, अगर संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो आप लिखोगे ये पहले वाले में तो बराबर आएगा, और दूसरे वाले में उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, ये तो नियम जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों का देख लो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये ABC हो गया और ये DEF ले लो। तो ABC किसके समरूप है, वो किसके है, DEF के समरूप का निशान देखो मैंने गलत कर दिया, ये होता है। मैंने बताया था ना कि समरूप क्या होते हैं, वो शेप सेम होनी चाहिए। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, दूसरा ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं होती, जो समरूप नहीं है, एक त्रिभुज ले लो, एक वृत्त ले लो, एक वृत्त ले लो, एक वर्ग ले लो। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, समरूप नहीं है। उसके बाद देखो क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, आपको ये बताना है कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। पहली बात तो ये कि समरूप होने की कंडीशन ये होती है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। देखिए ये संगत कोण तो हमें अलग ही नजर आ रहा है, कुछ और ही है, और ये तो 90 डिग्री का है। तो पहली बात तो यहीं से पता चल गई कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। दूसरा उसने कहा संगत भुजाएं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, कैसे, देखिए अगर ये 1.5 है तो ये 3 है, 1.5 है ये भी 3 है, 1.5 है ये भी 3 है, 1.5 है ये भी 3 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है ना। कैसे, देखो मान लीजिए पहला 1.5 है, फिर अगला 3 है, फिर 1.5 है, फिर 3 है, फिर 1.5 है, फिर 3 है, और फिर 1.5 है, फिर 3 है। तो इनको जो पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगी नीचे, और ये किस पर कट रही है, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 संगत भुजाओं का अनुपात तो क्या है, बराबर है, लेकिन इनके जो संगत कोण है ना वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। इसमें तो क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो, तो ये संगत कोण जो वो बराबर नहीं है। अगर संगत कोण बराबर नहीं थी, अगर एक भी नियम फॉलो नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, संगत कोण
बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी, आपकी समरूप नहीं होगी। देखने से ही पता चल गया ये समरूप नहीं है। तो आपको इसके अंदर सिर्फ 2 ही लाइन लिखनी है। एक तो ये लिखनी है कि आपकी संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो आपकी चतुर्भुज जो है ये दोनों भी समरूप नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो हमारी जो 6.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके इसमें 2 परिमेय आती है। एक आएगी 6.1 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट परिमेय है, और एक आएगी 6.2, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम करेंगे 6.1 परिमेय और 6.2 परिमेय। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम आगे आपको नई वीडियो प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए।